राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर यानी उपनेता के पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को यह फैसला लिया और राज्यसभा को आधिकारिक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी गई। यानी अब राज्यसभा में पार्टी की रणनीति, बहस और मुद्दों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अशोक मित्तल निभाएंगे। हालांकि राघव चड्ढा सांसद के रूप में अपनी भूमिका में सक्रिय बने रहेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर राघव चड्ढा को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी। जब दिल्ली शराब मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिली, तो राघव चड्ढा की चुप्पी ने सबका ध्यान खींचा। न उन्होंने मुलाकात की, न कोई सार्वजनिक बयान दिया और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? राजनीतिक जानकारों की माने तो राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाना सिर्फ पद परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। यह संदेश पार्टी के अंदर अनुशासन और नेतृत्व के साथ तालमेल को लेकर भी देखा जा रहा है। हालांकि अगर बात काम की करें तो राघव चड्ढा संसद में लगातार सक्रिय रहे हैं। 30 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बच्चों की परवरिश सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दोनों अभिभावकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का अवकाश मिलता है, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसी सुविधा नहीं है। राघव चड्ढा ने कई देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कर्मचारियों को लंबा पितृत्व अवकाश मिलता है। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत में भी सोच बदलने की जरूरत है। राघव चड्ढा ने संसद में बैंकिंग सिस्टम को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर करीब 19,000 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले। इसमें 8,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंकों ने और 11,000 करोड़ प्राइवेट बैंकों ने वसूले। गरीबों पर सबसे ज्यादा मार, राघव चड्ढा ने साफ कहा। ये जुर्माने अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों से वसूले जाते हैं। किसान बैलेंस कम जुर्माना, पेंशन भोगी दवाई के लिए पैसे निकाले जुर्माना। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार से इसे खत्म करने की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बदलाव सिर्फ संगठनात्मक है या पार्टी के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? और क्या राघव चड्ढा की भूमिका आने वाले समय में बदलेगी? आप में यह बदलाव सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की झलक भी हो सकता है। अब नजर रहेगी अशोक मित्तल इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और राघव चड्ढा की अगली राजनीतिक चाल क्या होगी।